दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 2 केंद्र शासित प्रदेशों की रचना की, जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में। इसके बाद लद्दाख के लोगों की वो डिमांड पूरी हुई जो वर्ष 2002-3 से कर रहे थे, लगातार केंद्र शासित प्रदेश की मांग। लद्दाख के लोगों की ये मांग पूरी होने के बाद भी लद्दाख के लोगों में धीरे धीरे प्रशासन के प्रति एक तरह से नकारात्मक भाव उपजा। उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा प्रदेश है वो किसी तरह से नौकरशाही में उलझ गया है और वास्तविक जो हमारी डिमांड थी, वास्तविक रोजगार की जो मांग थी, वो पूरी नहीं हो पा रही है। पिछले सप्ताह लद्दाख में एक बहुत बड़ा जनसैलाब सड़कों पर उतरा और उसने पूर्ण राज्य की मांग कर डाली। क्या है ये पूर्ण राज्य की मांग? क्या इस तरह की मांग पूरी की जा सकती है? और उनकी एक प्रमुख डिमांड है अनुसूची 6 में राज्य को शामिल करना, केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करना, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करना। इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को आज इन फोकस में समझने का प्रयास करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है लद्दाख में जनता को क्यों उतरी सड़कों पर। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। 2 नागरिक समाज संगठन के नेतृत्व में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल अलायंस, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में, जो कि नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक बहुत बड़ा जनसैलाब लद्दाख को राज्य की डिमांड को लेकर के सड़कों पर उतरा और इसी कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रमुख मांगे क्या है। इन प्रमुख मांगों में एक महत्वपूर्ण मांग है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उसके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। इसको देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि अगर 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो किस प्रकार की चुनौतियां उभर सकती हैं। इसमें 6ठी अनुसूची में जो शामिल ऑलरेडी प्रदेश हैं उनके सामने किस तरह की चुनौतियां आती है, उदाहरण के रूप में देखेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 उसके भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही हमारे सभी प्रोग्राम का जो पीडीएफ फाइल है वो आपको इनफोकस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जाकर के पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार की ये डिमांड उभर रही है। आप जानते हैं कि लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लद्दाख स्वायत्त परिषद का भी निर्माण किया गया है। और जब हम लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की बात करते हैं तो सामान्यतः 2 परिषद उसमें शामिल है, एक कारगिल के क्षेत्र की और एक लद्दाख के क्षेत्र की। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था 5 अगस्त 2019 में लाया गया था, आप जानते हैं, जिससे लद्दाख में एक केंद्र शासित प्रदेश की रचना हुई थी और ये पूरा लद्दाख के क्षेत्र को अभिव्यक्त करता है। हालांकि इसका गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र और अक्साई चीन का क्षेत्र हाल फिलहाल में ये क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है और ये चीन के कब्जे में है। लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है इसको भारत ने एक नई प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत संगठित किया था। तो लेह परिषद ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके अंतर्गत उसने अपनी प्रमुख मांगों को रखा है। उसकी प्रमुख मांग क्या है कि लद्दाख की भूमि की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। सबसे ये मांग क्यों आई? मांग इसलिए आई क्योंकि लद्दाख के लोगों का ये कहना है कि जब आर्टिकल 370 के तहत उनका प्रशासन चलता था, आर्टिकल 35A के तहत उनका प्रशासन चलता था, तो उनमें भूमि की सुरक्षा के प्रावधान उन्हें हासिल थे। कोई बाहरी व्यक्ति आकर के यहाँ भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता था, उसको भूमि हस्तांतरण नहीं किया जाता था और वहां के स्थानीय लोगों के लिए ही भूमि की सुरक्षा हासिल थी। तो केंद्र शासित प्रदेश के जाने के बाद हालांकि परिषदों के अधिकार में भूमि है, लेकिन इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है कि बाहरी लोगों को भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है और इसलिए भूमि की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही युवाओं को जो रोजगार दिए जाने की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाया केंद्र शासित प्रदेश मिलने के बाद भी, इसलिए युवाओं को रोजगार के अंतर्गत आरक्षण के माध्यम से उनकी रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही इस क्षेत्र की लद्दाख की एक विशिष्ट पहचान है, एक विशिष्ट संस्कृति है, उसका संरक्षण बेहद आवश्यक है और इस विशिष्ट संस्कृति का जो निर्माण हुआ है वो वहां के विशिष्ट पर्यावरण के आधार पर हुआ है। तो
और उसी से वहां का आजीविका चलती है। तो संस्कृति, व्यापार और पर्यावरण की सुरक्षा की एक प्रमुख डिमांड है। और साथ ही जो पहाड़ी परिषदें गठित की गई हैं, उन्हें संविधान के प्रावधानों का विस्तार किया जाना चाहिए। जैसे संविधान के प्रावधानों का विस्तार कैसे होगा? हमारे देश के संविधान की जो अनुसूची 6 है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है, अगर लद्दाख को उसमें शामिल कर लिया जाए तो संविधान का आर्टिकल 244 और 275 से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत इनको शक्ति प्रदान की जा सकती है और अपने लिए ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह की डिमांड है। लेकिन लद्दाख क्षेत्र की जो प्रमुख डिमांड है वो कारगिल प्रस्ताव के अंतर्गत हम देख सकते हैं, जो कारगिल परिषद के द्वारा अभिव्यक्त की गई है। 4 प्रमुख डिमांड है। सबसे पहली डिमांड है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने निर्णय खुद से ले सके और एक संपूर्ण, एक तरह से राज्यों के समान उसकी शक्ति हो। राज्य सूची के जितने भी विषय हैं, हमारे देश की 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची उल्लेखित है, जिसमें 66 विषय हैं संविधान के अनुसार, उसमें उसके अंतर्गत राज्य विधानसभा को अधिकार हो और वो उसके तहत पूरी तरह से शक्ति के लिए काम कर सके, शक्ति के अंतर्गत काम कर सके और लोगों के विकास के काम सुनिश्चित कर सके। ये प्रमुख डिमांड है। और इसके लिए आप जानते हैं कि हमारे देश के संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, जो नए राज्यों की स्थापना और उनके नामों में परिवर्तन से संबंधित है, तो नए राज्यों की स्थापना के लिए आर्टिकल 3 के माध्यम से नए राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। एक प्रमुख डिमांड क्या है? 6ठी अनुसूची में शामिल करना जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित उपबंध करते हैं, तो उसमें उन 4 राज्यों के अलावा लद्दाख को भी शामिल करने की डिमांड की गई है, ताकि लद्दाख, जहां की 97% पॉपुलेशन जो है, 97% पॉपुलेशन जनजातीय है, इन जनजातीय क्षेत्रों के संपूर्ण और बेहतर प्रशासन के लिए जरूरी है कि 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इसलिए हम 6ठी अनुसूची पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही संसदीय सीटों को बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान में लद्दाख केवल 1 लोकसभा सांसद का प्रतिनिधित्व करता है। अब डिमांड की गई है कि कारगिल और लेह से 2 सांसद होने चाहिए, एक कारगिल से और एक लेह से, और एक राज्य सभा सीट का भी आवंटन होना चाहिए। साथ ही रोजगार संबंधी जो मांगे हैं आरक्षण के माध्यम से, उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। ये प्रमुख डिमांड है और इसी को लेकर के पिछले सप्ताह लद्दाख में एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा। अब हम देखते हैं कि 6ठी अनुसूची किस तरह से काम करती है, और अगर लद्दाख को दे दिया जाता है, 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है, तो उससे किस तरह के लाभ हो सकते हैं। जैसे 6ठी अनुसूची के माध्यम से अभी बताया, 4 राज्यों को के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशिष्ट उपबंध करती है। विशिष्ट उपबंध कैसे करती है? स्वायत्त जिला परिषदों का निर्माण करके। स्वायत्त जिला परिषदों को क्या करती हैं कि वहां के जनजातीय क्षेत्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें कुछ प्रशासनिक अधिकार दिए जाते हैं। जैसे जनजातीय क्षेत्रों का, जनजातीय लोगों का जो मुख्य संबंध है वो भूमि से जुड़ाव होता है, और भूमि से जुड़ाव के संबंध के आधार पर ही इनकी विशिष्ट पहचान और संस्कृति का निर्माण होता है। इसलिए अगर इन्हें भूमि संबंधी अधिकार इन परिषदों को दे दिए जाएं, तो इनकी विशिष्ट पहचान और संस्कृति का संरक्षण संभव हो सकता है। ये एक सामान्य विचार है। इसलिए स्वायत्त जिला परिषद 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो बनाई गई है, उसमें अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं और कई विषयों पर कानून बनाने के अधिकार इनको दिए गए हैं, जैसे भूमि, जंगल, खेती, विरासत, रीति रिवाज और परंपरा से संबंधित। साथ ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक लघु राज्य का इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। आप जानते हैं कि ये एक समस्या भी है कि 2 तरह के प्रशासन उपलब्ध हो जाते हैं। एक विधान सभा के माध्यम से विधानसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, और उसी के भीतर इस प्रकार से सभी चीजों पर लगभग उनकी परंपराओं से संबंधित, भूमि और खेती से संबंधित कानून बनाने की शक्ति के कारण, ये जो स्वायत्त परिषद है, इसके कारण, तो ये हालांकि एक महत्वपूर्ण जो टकराहट का पॉइंट भी बनता है। तो इस तरह के 6ठी अनुसूची के अंतर्गत अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लद्दाख की 97% पॉपुलेशन जनजातीय क्षेत्र की है, और इसलिए वो जानते हैं कि अगर जनजातीय क्षेत्रों का संपूर्ण विकास करना है, उनकी मांग है ये कि अगर जनजातीय क्षेत्रों का संपूर्ण विकास करना है, तो हमें भी इस प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति का संरक्षण भी कर सके और विकास भी कर सके। लद्दाख से संबंधित कुछ प्रमुख डिमांड देख लेते हैं, कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। इससे पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि अगस्त में इसका पुनर्गठन होने के बाद, जम्मू एंड कश्मीर का जब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख अस्तित्व में आया, उसके बाद सितंबर 2019 में देश के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत सरकार को सिफारिश की थी कि इसे जनजातीय क्षेत्रों अनुसूची 6 में शामिल किया जा सकता है।
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित इसको दर्जा दिया जा सकता है लद्दाख को। तो ये डिमांड तभी से है। अब हम देखते हैं कि लद्दाख में अनुसूचित जनजातियों की क्या स्थिति है। जैसे लद्दाख के लेह क्षेत्र में 66.8% लोग जो हैं वो जनजातीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह से 73.35% लोग नुब्रा में जनजातीय हैं, जनजाति से संबंधित है। खलस्ती में 97.05%, कारगिल में 83.49%, सांकू में 89.96% और जांस्कर में 99.16% जनजाति से संबंधित है। तरह कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है सामान्यतः? बलती, बेड़ा, बोट, बोटो, ब्रोकपा, ड्रोकपा, डार्ड, शिन, चांगपा, गर्रा, मोन या पुरीगपा। तो इस तरह की डिमांड की जाती है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भी स्वायत्त परिषदें विकास से संबंधित गठित की गई हैं। और उनका एक सामान्य तौर से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेघालय में खासी, जैंतिया, गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठित की गई है। मिजोरम में चकमा, लाई और मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया गया है। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और असम में दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। इसके माध्यम से ये अपनी जो सामान्य संस्कृति है, सामान्य पहचान है, उसका संरक्षण भी करते हैं और वहां की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास भी सुनिश्चित करते हैं। तो इसी तरह की डिमांड लद्दाख में भी की गई है। लेकिन इससे संबंधित कुछ चुनौतियां भी आती हैं। वे चुनौतियां क्या है? जैसे संवैधानिक सिद्धांतों का अवमूल्यन होता है। जैसे जब आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को बहुत ज्यादा अधिकार दे देते हैं तो जो सामान्य अधिकार संविधान में प्रदान किए गए हैं उनका उल्लंघन भी होने लगता है। जैसे संविधान अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। साथ ही अनुच्छेद 19 के तहत संविधान किसी को भी कहीं भी देश में बसने का अधिकार देता है। लेकिन जब आप इस तरह के काउंसिल बनाते हैं, विकास परिषद बनाते हैं, तो वे क्या करती हैं? वे क्षेत्र भूमि से संबंधित कानून बनाती हैं जहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता और रोजगार का भी आरक्षण कर सकती हैं वही की जनसंख्या के लिए। इसके कारण से क्या होता है कि एक टकराहट हो जाती है संवैधानिक मूल्यों में और उस क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये सैद्धांतिक संवैधानिक सिद्धांतों के अवमूल्यन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से शक्ति के कई केंद्रों का निर्माण हो जाता है। शक्ति के कई केंद्रों के निर्माण से क्या क्या ताल्लुक है? कि एक विधानसभा का क्षेत्र है और एक आपके इन विकास परिषदों का क्षेत्र है। तो शक्ति के दो केंद्रों का निर्माण हो गया। अब इसमें मेघालय का आप उदाहरण ले सकते हैं कि मेघालय में शिलोंग के आसपास का क्षेत्र छोड़ करके सारा जो क्षेत्र है वो गारो खासी जैंतिया हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत आता है। और शिलोंग के आसपास का क्षेत्र ही सामान्यतः विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में बसता है। तो शक्ति के अलग अलग केंद्रों का निर्माण एक महत्वपूर्ण चुनौती है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मेघालय के अधिकार, एक और उदाहरण ले सकते हैं कि किस प्रकार से मेघालय ने अपने जनजातीय जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल है उन्होंने कई जगहों पर 85% लोगों के लिए, 85% आदिवासी लोगों के लिए ही रोजगार में आरक्षण किया हुआ है और बाहरी लोगों के लिए किसी भी तरह से भूमि का हस्तांतरण प्रतिबंधित है। इससे आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों के बीच भी एक टकराहट की स्थिति बनती है। तो इन मुद्दों के समाधान को अगर सुनिश्चित कर दिया जाए तो अनुसूची 6 में लद्दाख को शामिल करना प्रभावी हो सकता है। हालांकि राज्य की मांग अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर को भी राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है? आपके ऑप्शंस है अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।